हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लेक्चर 1, 2, 3 इन 4 लेक्चर में मैंने आपको एक चैप्टर ख़त्म करवाया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव हमारे पास कितना है? टोटल ऑब्जेक्टिव हमारे पास 54 ऑब्जेक्टिव है। टोटल 54 ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्पेशली पार्ट 1 लाए हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवम कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट इट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, कौन नहीं है? तो यहाँ पे अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2H2 + O2 रिएक्शन 2H2O है एक। यह क्या है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया मतलब दो समीकरण मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या बनाता है? कह रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? MgO बनाता है। ओके, तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है। अगला पांचवा क्वेश्चन, H2S + I2 बराबर 2HI + S में कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? इसमें ऑक्सीकारक कौन है? इसमें ऑक्सीकारक मतलब अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन कौन हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है और इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा I2, ये होगा। छठा क्वेश्चन क्या है? श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है वह हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है? दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि पानी से बर्फ बनता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, लेकिन दूध से दही तो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी से दूसरे चीज़ में बदलता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? किसी से दूसरे चीज़ में बदलता है, फिर दूसरे चीज़ से उसी में बदल जाता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं पानी से बर्फ़ बनना, फिर बर्फ़ से भी पानी बन सकता है, इसलिए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। उसमें दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? नहीं। ये अगला चैप्टर का क्वेश्चन सब है, इसलिए आप लोगों से नहीं बनेगा। अगले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए। तो ये भी अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा काम करता है। ऑक्सीकारक एवं अवकारक, ऑक्सीकारक मतलब हाइड्रोजन का सहयोग, ऑक्सीजन का सहयोग। अवकारक मतलब हाइड्रोजन का सहयोग। तो इसमें हाइड्रोजन का सहयोग और ऑक्सीजन का सहयोग दोनों का हो रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? समीकरण CaCO3 रिएक्शन CaO + CO2 ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया मतलब
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन, CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? ये भी अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के नियम में कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो कार्बोनिक अम्ल। एग्जाम्पल्स देखिए, CO2 प्लस जल का सूत्र होता है H2, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, ऐसा होता है। तो ये लोग ये जो है ना वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होता है? ये भी हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो हमारा अगला चैप्टर से भी आ गया है, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ाया है वही आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO प्लस H2O, सॉरी CuO प्लस H2O, रिएक्शन Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? कमेंट, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चाहे मैं ही दे देता हूँ। तो इसका जवाब हमारा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसे? यहाँ पे ऑक्सीजन का उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का सहयोग और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है यहाँ दोनों पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। तो दोस्तों हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये तो ईजी है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब दो समीकरण मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? ये है डी ऑप्शन, H2 प्लस I2 रिएक्शन 2HI क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन विस्थापन प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया, अभिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया। तब विस्थापन अभिक्रिया कौन सा? तो विस्थापन अभिक्रिया हमारा होगा ए ऑप्शन। विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को विलयन से पृथक कर देता है। ये जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है जो कम क्रियाशील तत्व को विलयन से पृथक कर रहा है, तो हमारा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर, प्रतिक्रिया H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? संयोजन अभिक्रिया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? संतुलित कौन नहीं है? देखिए, तो हमारा हमको लग रहा है ऑप्शन ए जो है वो संतुलित नहीं है। 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ जो है वो बिना ज्वाला के जलता है? तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिना ज्वाला का जलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें हमारा आंसर जो है वो गलत दे दिया गया है, सॉरी, इसमें जो हमारा आंसर सी ऑप्शन दिया है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा ऑक्सीकारक अभिक्रिया होगा। क्या होगा? ऑक्सीकारक अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण कौन प्रदर्शित करता है? H2S। अवकारक मतलब हाइड्रोजन का सहयोग और ऑक्सीजन का ह्रास। यहाँ पे इसका ह्रास होगा और इसका सहयोग होगा, तो अवकारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? सूर्य के किरणों के प्रभाव से ये भी हम लोग कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन होगा AgCl। समीकरण 2Cu प्लस O2
बराबर 2Cu। किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। कैसे? ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है और ये जो हाइड्रोजन है उसका हम लोग यहाँ पे ह्रास कर रहे हैं, इधर आ रहा है, ऑक्सीजन में समा रहा है, ये हमारा ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, अब सबसे इजी क्वेश्चन आ गया, सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, कितनी होती है? मैंने 10 तक दिया था आप लोगों को याद करने के लिए, बाकी मैं 30 तक PDF बना के दे दूंगा। तो यहाँ पे 11 होगा, बी ऑप्शन। 26वां नंबर क्वेश्चन, Fe प्लस Cu, Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu। यह प्रतिक्रिया किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? किस प्रकार की है? यह विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्वों को विलयन से पृथक कर रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यह अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है। अपघटन मतलब वियोजन। अपघटन किसको बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया को बोलते हैं, वियोजन। तब घटन अभिक्रिया मतलब क्या? मतलब यही कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaCO3 को गर्म अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 बनेगा। तो ये आपको किस प्रकार के लग रहा है? वियोजन अभिक्रिया लग रहा है कि नहीं? कि एकल उत्पाद टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, एकल समीकरण टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया या तो वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।